जंगल था, उसमें एक मीनू चिड़िया रहती थी और उसकी एक छोटी चिड़िया भी थी जिसका नाम सोनू था। और उसके पति का देहांत हो चुका था और वे बहुत ही मेहनत लगन से छोटी चिड़िया सोनू को पालती थी और उसे बहुत प्यार से दाना पानी खिलाती थी। मीनू चिड़िया का एक छोटा और अच्छा परिवार था और उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन मीनू चिड़िया के पति का बड़ा भाई बिरजू तोता और उसकी पत्नी मीनू चिड़िया से बहुत जलते थे। बिरजू तोता नियत का बहुत ही ज्यादा खराब था और उसकी नजर हमेशा से उसके भाई की जायदाद पर थी। अरे बिरजू, तुम देख रहे हो, ये मीनू चिड़िया अकेले ही अपने सोनू चिड़िया के लिए दाना पानी जमा कर लेती है। देखो तो जरा ये कितनी ज्यादा खुश लग रही है। हाँ, मुझे तो लगता है ये मेरे भाई का मरने का इंतजार कर रही थी, कब मेरा भाई मरे और ये आजाद हो जाए। बिरजू, पर तो ये दोनों अब अकेले हैं, इस बात का फायदा उठाना चाहिए। कैसा फायदा? किस फायदे की बात कर रही हो मेरी पत्नी? बोले मत बनो, तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। इस दिन का हमें 3 वर्षों से इंतजार था और अब तो तुम इसे इतनी आसानी से हासिल कर सकते हो। समझ गया, तुम मेरे भाई की जायदाद की बात कर रही हो। बहुत चालाक हो मुझे लगता है, अमीर होना चाहती हो। बिरजू, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अमीर बन जाऊँ और मैं भी अपने बच्चों को अच्छा खिलाऊं। और मेरा भाई बिरजू मर चुका है और मैं ये सारी जायदाद मीनू चिड़िया को नहीं लेने दूंगा। हाँ बिरजू, परंतु तुम क्या करोगे? सारी जायदाद तुम्हारी हो जाए। अरे मेरी भोली पत्नी, करना क्या है? जहाँ मेरा भाई है वहीं मीनू चिड़िया को पहुँचा दूंगा। क्या तुम मीनू चिड़िया को मार डालोगे? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी मेरी भोली पत्नी। अरे ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी को भी मारो, ये सारी जायदाद मेरे पास आनी जानी चाहिए। वे तोता मीनू चिड़िया के पास जाता है और उसे अपने बातों के जाल में फंसा आता है। अरे देवर जी, आप आए हैं। आइए आइए, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। मीनू चिड़िया, मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक बहुत अहम काम से आया हूँ। भैया, आप यहाँ किस काम से आए हैं बताइए तो, आपको मुझसे क्या काम है? अरे ये काम मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वहाँ जाकर ही तुम्हें वो चीज दिखाऊंगा। परंतु भैया, ऐसी भी क्या चीज है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? मीनू चिड़िया, तुम चलो तो सही और तुम उसे देखकर खुश हो जाओगी। ऐसा समझ लो, एक तुम्हारे लिए उपहार है। वह मीनू चिड़िया उस दुष्ट तोते की बात में आ जाती है। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ, मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हैं मैं चलती हूँ। तो मैं अपनी सोनी चिड़िया को आपकी पत्नी प्रिया भाभी के पास छोड़ देती हूँ। मीनू चिड़िया अपने छोटे से सोनू चिड़िया को उस प्रिया तोती हाथ छोड़ देती है और खुद तोते के साथ ली जाती है। थोड़ी ही देर में वे तोता मीनू चिड़िया को ऐसी जगह ले आता है बहुत सुनसान होती है। अरे भैया, आप मुझे ये किस जगह पर ले आए? यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा है। अरे मीनू चिड़िया, तुम सब्र करो, कुछ ही देर में ये सब पता चल जाएगा। बेचारी मीनू चिड़िया उस तोते से घबरा जाती है और डरने लगती है। मीनू चिड़िया, तुम डरो नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें मार डालूंगा। भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे क्यों मारोगे? अरे कोई भी गलती नहीं है, बस मैं तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि तुम मेरे भाई से इतना दूर हो। मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेज दूंगा बिना दया खाए। तो छोटा मीनू चिड़िया को मार डालता है और फिर मीनू चिड़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मीनू चिड़िया को मारने के बाद वे तोता अपने घर पर बैठ जाता है। प्रिया, हो गया हमारा काम, अब देखना हम कितने अमीर हो जाएंगे। क्या हमारा काम हो गया? ये अच्छी बात है, परंतु एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। सोनू चिड़िया को कौन संभालेगा? प्रिया, ये कोई मुसीबत नहीं है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। एक मुफ्त का नौकर मिल जाएगा, इससे ही सारे काम कराना, फिर कुछ दिनों में वह तो भाई की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं और वे बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ प्रिया तो सोनू चिड़िया पर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही होती है और वो अपने सारे काम सोनू चिड़िया से ही करा रही होती है। अरे बेटे, तेरे समझ नहीं आ रहा? बाहर जा, हम लोगों के लिए दाना ढूंढ कर ला, तो कब तक ऐसे भूखे बैठे रहेंगे? ठीक है, मैं चाहता हूँ। वे बेचारा सोनू चिड़िया दुष्ट पक्षी के लिए खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है और वे एक जगह आकर बैठ जाता है, रो रहा होता है। ये लोग मुझसे कितना काम करवाते हैं और ये लोग मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देते। क्या करूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ।
शुक्र है मुझे भोजन मिल गया। अब मैं ये भोजन उठाकर उन लोगों को दे दूंगा, वो लोग मुझे अब नहीं मारेंगे। फिर सोनू चिड़िया वे सारा भोजन उठाकर अपने घर पर ले आता है। रात का समय होता है, फिर वो सारा भोजन खाकर सो रहे होते हैं। तो सोनू चिड़िया को नींद नहीं आ रही होती है, वो अपना शीशा पकड़कर रो रहा होता है। क्या करूँ, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं और मैं इतने दिनों से भूखा भी हूँ और अब मुझे नींद भी नहीं आ रही। तभी वहाँ सोनू चिड़िया रो ही रहा होता है। तभी अचानक से शीशे के अंदर उसे मीनू चिड़िया नजर आती है। सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हाँ, ये लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा कर रहे हैं, ये लोग मुझे मारते हैं, मुझे भोजन भी नहीं देते और सारा काम मेरे से कराते हैं। सोनू, ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं? लोगों ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया है। दुष्ट तोते ने मुझे मार डाला, मेरी मृत्यु हो गई, परंतु मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ पर इन्हें सबक सिखाने के लिए आई हूँ। सोनू चिड़िया की आवाज सुनकर तोता और तोती दोनों उड़ जाते हैं। मोर क्या कर रहा है? पर सो जा, तुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर वो सोनू चिड़िया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उस शीशे में से निकलकर बाहर आ जाती है। मीनू चिड़िया की आत्मा को देखकर वे तोता और तोती बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डर भी होते हैं। मीनू चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे आई? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये मीनू चिड़िया नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। आत्मा? आत्मा से मुझे बहुत डर लगता है। तोता भैया, मैंने आप दोनों को बहुत अपना समझा था। आप दोनों ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है और अब आप मेरे सोनू चिड़िया के साथ ही बहुत गलत कर रहे हैं। तोता भैया, मैं आपके भाई से मिलकर आई हूँ। आपके भाई आपको बुला रहे हैं, आप भी मरने के लिए तैयार हो जाइए। मीनू चिड़िया की आत्मा बिना देरी करते हुए उस तोते भैया को मार देती है और इस तरह उस तोते का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। देखिए, ऐसी हालत देखकर वे तोती भी बहुत ज्यादा सुधर जाती है और वे सोनू चिड़िया को अपनी बेटी तोती को साथ रख लेती है और तब से वे तोती उन दोनों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, किसी के साथ बुरा करने का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, आज आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वाली कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।